वो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एक जुर्म होता है, फिर सालों लग जाते हैं उसे सुलझाने में, फिर केस जाता है कोर्ट में। न्याय का ये सफर कई केसेस में इतना लंबा होता है कि पीड़ित या पीड़ित के परिवार वालों की लगभग पूरी जिंदगी गुजर जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 4,78,600 कैदी जेल में थे। इनमें से 69.05% यानी 3,30,487 अपने ट्रायल के शुरू होने का या खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। वो अंडर ट्रायल्स थे। इनमें से 5,011 कैदी ऐसे थे जो 5 साल से ऊपर जेल में अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहे थे। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। आज के केस में एक जुर्म साल 2011 में हुआ था जिसने उस वक्त पुलिस प्रशासन और मीडिया में हलचल मचा दी थी। दुर्भाग्यवश ये केस तकरीबन 1 दशक तक अनसुलझा रहा और उसका प्रतिघात तकरीबन 10 सालों बाद 2021 में हुआ। 6-7 मिनटी पे 10,000, 70 मिनटी पे 10,000, 2-4 पे 50,000, 51-50, 75,000, खाजा। दुआ चौका पंजा खुला है। अवैध व्यापार और जुआ समाज की वो कुरीतियां हैं जिन्होंने अब तक ना जाने कितनी ही जानें ले ली होंगी। मेरा बच्चा क्या जिसकी लत लगती तो एक इंसान को है, पर बर्बाद वो पूरे परिवार को कर देती है। और धंधा पानी कैसे चल रहा है तेरा? बढ़िया चल रहा है। अरे धीरज अंकल, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी हो? अच्छी हूँ। अच्छा पापा, मुझे कॉलेज के बाद एक प्रोजेक्ट के काम से अनीशा के घर जाना है, तो थोड़ा लेट हो जाएगा। ज्यादा लेट मत करना। ठीक है पापा। और हाँ सुनो, ये रितेश को बोलना 1:30 बजे छवि को स्कूल से लाकर घर छोड़ना है। ठीक है मम्मी। अजी, मैं सोच रहा था कि प्रियंका की शादी अपने बेटे पीयूष के साथ करवा दे, कैसा रहेगा? तुम्हारा बेटा महीने भर में जितना कमाता है उतना मेरी बेटी अपने दोस्तों पर एक दिन में खर्च करती है। 22 साल हो गए जी, आज भी तो वही बात पकड़ के बैठा है। तुम्हारी बहन रश्मि को मैं बहुत पसंद करता था। यही बोला था ना तुमने जब मैं रश्मि का हाथ मांगने आया था तुमसे। एक मेरी जगह अगर तू रहता तो तू भी यही करता, और वैसे भी तुम उस वक्त सिर्फ सट्टा खेला करते थे और सारे पैसे सट्टे में उड़ा देते थे। आज भी वही करता हूं मैं। फिर भी रिश्ता क्यों छोड़ना चाहते हो मुझसे? तो अच्छा ही हुआ ना, धीरज भाई साहब ने आपको मना कर दिया, वरना मेरा क्या होता। ओ साहब, एक मिनट साहब, कौन है आप लोग? ऐसे अंदर नहीं जा सकते। ओ साहब, बात सुनो, ये आप लोग ऐसे नहीं जा सकते। सुनिए मेरी बात, कमरा चेक करो। साहब जबरदस्ती घर में घुस गए साहब। शेट्टी साहब, आपकी खबरी बदल दीजिए। खोखली खबर आपको देती है, आप दौड़े चले आते हो। सर्च वारंट है हमारे पास। सर्च तो हो ही रहा है ना, कर लीजिए सर्च करिए, तसल्ली कीजिए आपकी।
प्रियंका आहूजा साहब से कब बात करोगी? ना बाबा रितेश, मुझ में तो हिम्मत नहीं है। तुम में तो तुम जाओ, कर लो हमारे बारे में पापा से बात। मैं? अरे अगर तुम करोगी तो जान तो बचेगी। आहूजा साहब की लाडली हो, मेरी तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। तुम भी ना, कैसी बातें करते हो? अच्छा ठीक है ठीक है, तुम कुछ मत करो, मैं कुछ करता हूँ। सर कुछ नहीं। शेट्टी साहब, देखिए हम लोग शरीफ लोग हैं, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं डीसीपी साहब से बात करता हूँ तो बार बार आपको यहाँ आने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। हाँ हाँ आहूजा साहब, आप टेंशन मत लीजिए, मैं शेट्टी से बात करता हूँ, ठीक है? शेट्टी, तुम्हें तो बड़ा यकीन था, टिप पक्की थी, फिर क्या हुआ? हाँ सर, टिप तो बिल्कुल पक्की थी, लेकिन देखो शेट्टी, हमें सिर्फ एक मौका मिलेगा आहूजा के काले धंधे बंद करने का। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो मामला बिगड़ जाएगा। और हाँ, आगे से ध्यान रखो, उसके घर से कुछ नहीं मिलने वाला, उसके अड्डों का पता लगाओ। राइट सर। जमीन भी बेच दी पंकज ने, इस सट्टे की लत ने हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया। श्रुति की शादी के लिए बस एक इसी जमीन का भरोसा था, क्या करेंगे? आप चिंता मत कीजिए, मेरे कुछ गहने पड़े हैं, उन्हें बेच देते हैं। देखो पायल, तुम 13 साल की थी जब यहाँ लाई गई थी। उस वक्त तुम कुछ नहीं कर सकती थी, पर अब तुम कुछ कर सकती हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहां से निकल के तुम जान जाओगे कि बाहर कितनी खुश रह सकती हो तुम। साहब, आप हर महीने यहाँ आते हो, यहाँ के औरतों को और बच्चों को मदद करते हैं, उतना काफ़ी है। यहाँ से निकल के मैं कहाँ जाऊँगी, क्या काम करूँगी? जिस्म बेचने के अलावा कुछ आता भी तो नहीं। राशन और कपड़े तुम्हें शक्ति दे देगा, लेकिन पायल फिर एक बार सोच लो, मैं तुम्हें काम दिलवा सकता हूँ। यहाँ से निकलोगी तो जान जाओगी बाहर कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी अच्छी दुनिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। अरे आज तो तेरे लिए डबल सेलिब्रेशन का दिन होगा, एक तो तेरी एनिवर्सरी और दूसरा इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत चुकी। क्या हराया यार श्रीलंका को आज। सेलिब्रेट करते, चल चलो आओ। और बाकी सब बढ़िया? भैया। हाँ अरे वो आज मेरी खुशी में शामिल होने कैसे आ गए तुम? भैया मुझे आपकी खुशी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड, जाते हो भाभी से मिलके जाना। और सुनो, खाना खा के जाना। विदेश, तुम बहुत मेहनती हो। और सुनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम हमारे घर के ड्राइवर हो। किसी भी काम से कोई छोटा या बड़ा कभी नहीं होता। अपने अरमानों को बड़ा रखो, अपने आप बड़े आदमी बन जाओ। ऑल द बेस्ट। आहूजा साहब सुबह के लिए माफ़ी चाहते हैं। वो कहे ना कि शेट्टी साहब बताए बिना ही मुझे यहाँ लेकर आ गए। तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है ना, और तुम्हारा ट्रांसफर रुकवाना है। यस सर। बोल दिया मैंने, हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, चलता हूँ। अरे ड्रिंक तो। पापा, मैं सोच रहा था कि एमबीए करने का क्या मतलब है? वैसे भी अपने बिजनेस में पढ़ाई की कोई ज़रूरत तो है नहीं। बेटा पढ़ाई जो है ना कभी वेस्ट नहीं जाती। मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, तुम्हें मिल रहा है, पढ़ो।
तुम सिर्फ एक ही साल की तो बात है, उसके बाद ये पूरा एम्पायर जो है तुम्ही को संभालना है। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ, सुबह क्लास है, देर हो जाएगी। जाओ। एंजॉय। साहब, आपने हमारे बेटे की जमानत की बात की है क्या? शक्ति, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम्हारे बेटे के मामले में कोई मदद नहीं करूंगा तुम्हारी। रेप किया उसने, अगर उसे अभी छुड़ाऊंगा तो कल जाके किसी का मर्डर कर देगा वो। छोड़ो, इसे बढ़ाओ मत। क्या हुआ? देखता हूँ सर। साहब, गाड़ी गर्म हो गई है, पानी लेकर आता हूं। पेट्रोल की स्मेल। सर, पेट्रोल की पाइप पहले से कटी हुई थी। ड्राइवर शक्ति ने वहां दूर से एक आदमी को गोली चलाते हुए देखी। वो कंबल ओढ़े हुए थे। जब तक शक्ति भागकर यहाँ आया, तब तक वो आदमी 5 लाख रुपए कैश लेकर उस तरफ भाग चुका था। गणेश, ये आहूजा कोई मामूली आदमी नहीं था। इसके घर के बाहर सिक्योरिटी लगी रहती है, तो दिन दहाड़े उसकी गाड़ी की पेट्रोल पाइप काटना आसान काम नहीं है। सर, इस एरिया में काफी रॉबरीज होती हैं। इस बार आहूजा को टारगेट किया गया था, और ये आहूजा भी काफी कैश लेकर चलता है हमेशा। एक काम करो, इस एरिया में जितने भी गैंग्स हैं सबको राउंड अप करो। सर, मैं क्लास में था, तभी मुझे शक्ति चाचा का कॉल आया। उन्होंने बताया पापा के बारे में। आखिरी बार कौन मिला था अजीत आहूजा से? सिद्धार्थ बाबा। रात को मैं आहूजा साहब के पास गया तो सिद्धार्थ बाबा जा रहे थे। वो हॉस्टल में रहते हैं ना। साहब, मैं निकलूं? हाँ शक्ति, तुम जाओ और सुबह 8 बजे आ जाना। वो कल नई साइट देखने जाना है। सर, मैं कल सिर्फ आधे घंटे के लिए ही आया था, उसके बाद घर चला गया। मैं सुबह ऑफिस के लिए निकल ही रहा था, तब खबर मिली। दीदी, अजीत आहूजा इंदौर में सट्टे की दुनिया का जाना माना नाम था। सब कुछ जानते हुए भी पुलिस कभी उसके गिरेबान तक नहीं पहुंच पाई थी, और अब किसी ने उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। अजीत आहूजा उस शख्स का नाम था जो कई परिवारों के लिए रॉबिन हुड था। अजीत आहूजा जरूरतमंदों की मदद अंजाम की फिक्र किए बिना करता था, पर कुछ लोगों के लिए वो ऐसा शैतान था जिसकी वजह से उनके परिवार ध्वस्त हो गए थे। तो आखिर सच में कैसा इंसान था अजीत आहूजा? अरे राम, ये कुछ रुपए हैं, रख लो। अजीत साहब को तुम्हारे बेटे के बारे में सुन के बुरा लगा। उन्होंने कहा है कि उनसे जो भी हो सकेगा मदद करेंगे। कितने? जितने हैं ठीक हैं। फिलहाल 50,000 रुपए। अजीत साहब ने कहा है कि अगले महीने कुछ और भिजवा देंगे। कितना भिजवाएंगे? मेरे बेटे की जिंदगी की कीमत कितनी होगी? तुम बोलो शांति, कितना काफी होगा तुम्हारे लिए कि तुम्हारे बेटे पंकज की कमी पूरी होगी? जाइए,
अजीत साहब को कहिए अपना धंधा संभाले। मैं अभी जिंदा हूं, मैं अपना परिवार संभाल लूंगा। चाहिए। नमस्ते। पैसे मेरे हैं, किस पे खर्च करने, कितने खर्च करने, उसका डिसीजन मैं लूंगा। और तुमको इसके पहले भी मैंने पैसे दिए थे ना, फालतू के बिजनेस में लगाए और डूब गए सारे पैसे। भैया वो पैसे मेरे भी हैं। मैं कोई याशी नहीं करता, बस इस नरक से निकलना चाहता हूँ। खुद का लीगल बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ ताकि अपने फैमिली को अपनी ईमानदारी से कमाए हुए पैसों से पाल सकूं। ईमानदारी से कमाए हुए पैसे जिन्हें तुम उस बिजनेस से कमाओगे जिसमें अपने भैया के इलीगल बिजनेस का पैसा लगाओगे। आप बीच में मत बोलिए भाभी। वैसे ही आप मुझे इस घर से निकालने में कामयाब तो हो चुकी हो, अभी क्या भैया की जिंदगी से निकालना चाहती हो? फालतू बात मत करो, निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। आप चिंता मत करिए भाभी, मैं सब संभाल लूंगा। बिजनेस को, बच्चों को, सबको संभाल लूंगा। सिद्धार्थ जब अपनी एमबीए पूरी कर लेगा, मैं खुद ही उसे बिजनेस सौंप दूंगा। मैं वापस नहीं जा रहा एमबीए करने। वो तो पापा की इच्छा थी इसलिए मैं कर रहा था, और अब पापा ही नहीं रहे। 13वीं तक तो रुक जाते तुम लोग, दुखी होने का थोड़ा दिखावा ही कर लेते। कोई नहीं संभालेगा बिजनेस। ये घर, परिवार और बिजनेस संभालने के लिए अकेली काफी हूं मैं। एक तो जन लोकपाल बिल के लिए लोग शहर से बाहर निकल रहे हैं, ऊपर से इस अजीत आहूजा के मर्डर से सारे शहर में खलबली मची है। सर, मुझे अजीत आहूजा की फैमिली के हर मेंबर को इंटेरोगेट करना होगा, साथ ही उससे जुड़े लोगों को भी। इसके लिए मुझे स्पेशल परमिशन चाहिए होगी सर, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े नाम और पॉलिटिशियंस भी हैं। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा खुरेदने की, थोड़ी बहुत इंक्वायरी करो और जल्द से जल्द ये केस बंद कर दो। वैसे भी तुमने एफआईआर में रॉबरी और मर्डर ही लिखा है ना? क्राइम सीन को देखकर तो यही लगा है सर। जिसने भी किया अच्छा काम किया है, समाज के वायरस को खत्म कर दिया। ऐसे क्रिमिनल्स का तो एनकाउंटर कर देना चाहिए था, किसी और ने हमारा काम कर दिया। अब तुम इस केस को जल्द से जल्द बंद कर दो। सर मैंने पता किया, आसपास के रॉबरी गैंग में ऐसी कोई इंटरनल बातें नहीं हुई और ना ही तो खबरियों के पास कोई लीड। अजीत आहूजा पे अटैक हुआ है, कोई भी रॉबर इस बारे में बात करने से कतराएगा। अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिव रखो, कभी तो पता चलेगा किसने अटैक करवाया है। पेट्रोल का पाइप कटा हुआ था, यही बात मुझे खटक रही है। अब या तो कोई घर का स्टाफ हो सकता है या फिर कोई जानने वाला जो मर्डर के एक रात पहले उस पार्टी में वहां मौजूद था। सर ये पार्टी के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये देखिए। सर अगर अजीत आहूजा की लाइफ से सस्पेक्ट छाटने बैठे तो दर्जनों होंगे। बहुत बड़ा एम्पायर था, और जितना बड़ा एम्पायर उतनी ज्यादा दुश्मन। तो घर से शुरू करते हैं। वाइफ सुमन, भाई वरुण, बेटा सिद्धार्थ, बेटी प्रियंका और ये दो स्टाफ शक्ति और रितेश। सर ये एक बेटी भी है, छवि, एडॉप्टेड है, मैंने पता किया। ब्रॉथल से रेस्क्यू करके लाया गया था इसे। घर के अंदर से अगर कोई हो सकता है तो वरुण ही हो सकता है। वो ना तो मुझे पसंद करता था, ना ही अजीत को। सारी दुनिया जानती है आपके हस्बैंड अजीत आहूजा इंदौर के सट्टे के बिजनेस के बादशाह थे। खैर, हम यहाँ सट्टे के बिजनेस की नहीं, आपके हस्बैंड के मर्डर की इंक्वायरी करने के लिए आए हैं। मुझे कोई एफआईआर नहीं करवानी। मेरे पति के जाने के बाद पूरा परिवार बिखर चुका है मेरा। मुझे अपने घर को संभालना है, ये इन्वेस्टिगेशन के चक्करों में नहीं पड़ना मुझे। अब चाहे तो केस को क्लोज कर सकते हैं।
सुमन जी, ये केस तो अब तभी क्लोज होगा जब हत्यारा सलाखों के पीछे होगा। हाँ तो ठीक है, फिर कीजिए अपनी ड्यूटी, ढूंढिए हत्यारे को, लेकिन मुझसे किसी भी तरह की मदद की कोई उम्मीद मत रखिएगा। एक बात पूछूं आपसे, आप अपने हस्बैंड की मौत पे उतना दुखी नहीं लग रही जितना होना चाहिए। शोक मनाने का वक्त नहीं है मेरे पास। क्या उम्मीद करते हैं आप मुझसे? रोऊं, महीनों तक सदमे में पड़ी रहूं? देखिए, मेरे पति का मेरे और मेरे बच्चों के सर से साया उठने के बाद मुझे उनकी सुरक्षा भी देखनी है। हमारा कोई नहीं है अब। इस घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सदमे में जाकर जो मेरे पास बचा है ना, मुझे वो भी गंवाना नहीं है। गलत उम्मीद कर रहे हैं आप मुझसे। कौन हो सकता है इस मर्डर के पीछे? शतरंज का कोई ऐसा खिलाड़ी, शायद डीसीपी सर भी उसके प्यादे हैं। सॉरी सर, मन में खटका इसलिए बोल दिया। खटक तो मुझे भी रहा है। फिलहाल तो ये सोचते हैं कि अजीत आहूजा के मर्डर का सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ है? लगभग सभी को सर। सोर्सेज की माने तो सट्टे का बिजनेस अब सुमन चलाती है। बेटे सिद्धार्थ ने एमबीए छोड़ दिया क्योंकि वो उसे करना ही नहीं था। वरुण को फायदा हो सकता था, लेकिन सुमन ने उसके सपनों पर भी पानी फेर दिया। और वो धीरज? सर वो तो बचपन का दोस्त है, कॉर्पोरेटर है। अजीत पहले उसके लिए काम किया करता था और पिछले 10 सालों में अजीत ने धीरज को पैसों से काफी मदद की है। यानी कि जिस धीरज की वजह से पिछले 10 साल से अजीत आहूजा का घर चल रहा था, आजकल वो अजीत आहूजा का कर्जदार है। जी सर। देखो ना, मैंने सब जेवर जमा करके देख लिए। अगर इन्हें बेचें तो कुल मिला के 1.5-2 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। पता नहीं तेरे पापा कैसे कह रहे हैं कि इसमें सब कुछ हो जाएगा। उस दिन आहूजा साहब ने जो पैसे भेजे थे वो ले लेते तो अच्छा ही होता। इतनी देर हो गई, तेरे पापा दूध लेने गए थे। 1 घंटा हो गया, अभी तक आए ही नहीं। शेट्टी साहब, आपने अजीत के इतने ठिकानों पे छापेमारी की, इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको मिलती कहां से थी? हमारे अपने सोर्सेज होते हैं और आप तो अच्छी तरह जानते हैं हम अपने सोर्सेज कभी रिवील नहीं करते। और आप डायरेक्टली डीसीपी सर को रिपोर्ट करते हैं? बिल्कुल। अजीत के मर्डर की प्लानिंग इतनी बारीकी से की गई थी, और यह काम वही कर सकता है जिसे कानून और सबूतों के बारे में बहुत बारीकी से जानकारी है। या तो वो पुलिस का कोई आदमी हो सकता है, या फिर कोई हिस्ट्री शीटर या हार्डकोर क्रिमिनल। आपकी नजर में भी तो कोई रॉबर्स का गैंग होगा ही जिसे आपने गिरफ्तार किया हो और जो अब बेल पे बाहर हो। आपका इशारा किस तरफ है चौधरी साहब? मैं बस सोच रहा हूं कि ये क्राइम एक परफेक्ट क्राइम। कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता। हाँ, हमें खोदना पड़ता है। एक आदमी था हरिराम, उसके लड़के ने सुसाइड कर लिया। सट्टे में अपना सब कुछ गंवा चुका था। उसके बाद हरिराम ने भी सुसाइड कर लिया, और हरिराम की तरह न जाने कितने परिवार अजीत आहूजा की वजह से बर्बाद हो गए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। समाज के लिए खतरा था अजीत आहूजा। समाज के लिए खतरा अजीत आहूजा नहीं, उसका कारोबार है जो अब भी चल रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि शतरंज के इस खेल में शह और मात देने के बावजूद, राजा के मरने के बावजूद, ये खेल आज भी चालू है, क्योंकि राजा की इस गद्दी पर अब एक रानी बैठी हुई। दुआ नवा मिंडी। ये मिंडी क्या होता है? साहिबा, नहले के बाद जो भी आता है उसे हम 0 में गिनती करते हैं, और 0 मतलब अपनी भाषा में मिंडी। ठीक है, तुम शक्ति से मिल लो और अगले हफ्ते से मटका 6 बार खुलेगा। 6 बार कुछ ज़्यादा ही रिस्क हो जाएगा साहिबा। और आहूजा साहब तो इतना रिस्क अभी। आहूजा साहब अब नहीं रहे। अब ये खेल मेरा है, और जो मैंने कह दिया वही नियम है। किसी को मंजूर नहीं है तो छोड़ के जा सकता है। एक दिन ये हम सबको ले डूबेगी। सर, अजीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और बैलिस्टिक रिपोर्ट भी। सर, अजीत को पॉइंट ब्लैंक रेंज से सीधे हार्ट पर मारा गया था। और सर, उनकी बॉडी से जो बुलेट मिली
वो 9mm की थी, जो ग्लॉक 17 पिस्टल में यूज होती है। गणेश, एक काम करो, बुलेट की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स निकलवाओ। हालांकि पता चलना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कोई भी रॉबर्स रजिस्टर्ड गन तो इस्तेमाल करेंगे नहीं। सर, हो सकता है इन सबके पीछे वरुण आहूजा का हाथ, उसने किसी गैंग को हायर किया हो। लेकिन मुझे लगता है इस शतरंज के खेल में बादशाह को मात देने वाला वजीर कोई और ही है। ये मेरी पिस्तौल रजिस्टर्ड है, पर ये क्यों चाहिए आपको? क्योंकि अजीत आहूजा के ऊपर जो गोली चलाई गई थी वो ग्लॉक 17 पिस्टल से ही चलाई गई थी। तो ये पिस्तौल किसी के पास भी हो सकती थी, भैया के पास भी थी। इनफैक्ट भैया ने सिद्धार्थ को ग्लॉक 17 पिस्तौल ला कर दी थी, वो भी कातिल हो सकता है। इनफैक्ट घर का कोई भी मेंबर कातिल हो सकता है। आप वो औरत सुमन से जाके क्यों नहीं पूछते? बहुत पहुंची हुई औरत है, मिडिल क्लास फैमिली से थी। भैया बिहा कर उसे लेकर आए थे, 2 साल में अपनी औकात बताना शुरू कर दी। शक्ति से पहले जो ड्राइवर था उसके साथ रंगे हाथ पकड़ी गई थी। भैया उसके प्यार में थे, माफ कर दिया। आज भैया तो नहीं रहे, पर वो राज कर रही है, करोड़ों के कारोबार की अकेली मालकिन। ये लो, लाइसेंस वाली है, 2 लाया हूं, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे भाई सिद्धार्थ के लिए। अपनी बेटी को कोई गन गिफ्ट करता है क्या? मुझे नहीं चाहिए ये, आप ही रखिए। और पापा टेंशन मत लीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। आप ही रख लीजिए ना इसे, मुझे तो आपकी चिंता लगी रहती है। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम लोग सेफ रहोगे ना, मुझे कोई टेंशन नहीं। सिद्धार्थ की पिस्टल पिछले हफ्ते पॉलिशिंग के लिए दी थी, और ये रही उसकी रसीद। शक्ति चाचा, चाचा कहाँ हो आप? आ रहा हूँ बेटा, बाथरूम में हूँ। हाँ चाचा जल्दी आओ, ये मम्मी ने कुछ पैसे और कपड़े भेजे। सर, मुझे लगता है कि वरुण ने जानबूझकर सुमन के अतीत का पत्ता हमारे पास फेंका, ताकि हमारा शक वरुण से हटकर सुमन पर चला जाए। लेकिन वरुण कह तो सही रहा है, अजीत आहूजा के जाने के बाद उसका सारा बिजनेस सुमन ने ही संभाल रखा, जिससे सबसे ज्यादा फायदा भी हुआ। अब जानना यह है कि सुमन का जिसके साथ अफेयर था वो ड्राइवर कौन था और वो अब कहाँ है। सर, मैं पता लगाता हूँ। इस सट्टे के बिजनेस में कोई नया खिलाड़ी? ऐसा तो कोई सामने नहीं आया। एक एम्प्लॉय है ब्रिजेश, मैंने उससे भी बात की, पर उसकी तरफ से भी कोई खास जवाब नहीं आया। सर, बिजनेस में राइवलरी तो होते रहती है, जो कि आम बात है। कोई नया बुकी जो ज़्यादा एम्बिशियस हो? यह सारा सट्टा तो आप अपने में ले लेते हो, हमें भी कुछ करने दो ना, हमें भी कमाने दो। अजीत भाई का ऑर्डर है, 1000 से ज़्यादा की बुकिंग कोई बुकिंग नहीं लेगा। इतना ज़्यादा मत उड़ो, जितने का बिजनेस दे रहा हूँ ना उसमें खुश रहो। एक्सक्यूज मी सर, प्रियंका का फोन। स्पीकर ऑन करो। हाँ प्रियंका, बोलो। सैलरी तेरी 10,000 रुपए, तेरे घर में इतने पैसे आए कहाँ से? अजीत साहब को मारने के बाद कार से जो पैसे उठाए थे वो पैसे थे हमारे घर में। बिना हाथ लगाए कन्फेस कर लिया। अब ये भी बता दे कि अजीत आहूजा को मारा क्यों? तू तो बहुत वफादार था ना उसका। क्या सिला मिला 15 साल की वफादारी की? पैसों की जरूरत थी हमको, बेटे की जमानत करवानी थी। अजीत साहब हर अनजान आदमी की मदद किया करते थे, और जब हमको जरूरत पड़ी तो साफ मना कर दी। उनको मारने से पहले भी हम बहुत हाथ जोड़े उनके पास जाके, किस हमारी मदद कर। पिस्तौल कहां से मिली थी? पार्टी की रात उनके कमरे से ली थी। और वापस कब रखी? वापस जब अजीत आहूजा को हॉस्पिटल ले जाया गया? नहीं, तब तो तुम पूरा दिन हॉस्पिटल में रहे होंगे और घर पे पुलिस मौजूद थी। तो फिर अगले दिन जब अजीत आहूजा का दाह संस्कार हुआ, या फिर कल? आपको आपका कन्फ्यूजन मिल गया ना? फिर आपको क्या चाहिए? हमने पिस्तौल कब रखी थी हमको याद नहीं। केस को बंद कर दो चौधरी, ऊपर से बहुत प्रेशर है। लेकिन सर, शक्ति सिंह ने अभी तक जवाब नहीं दिया है उसने पिस्टल कब वापस रखी थी। लेकिन उसके पास इस बात का तो जवाब है ना कि वो पिस्टल कब और कहां से ली थी। उसके पास एक्सेस था, मोटिव भी था, और स्पॉट पे वो मौजूद भी था। तो ओपन एंड शट केस है चौधरी। तुम चार्जशीट तैयार करो, मैं मीडिया को इन्फॉर्म करता हूँ। लेकिन सर, मुझे पूरा यकीन है शतरंज के खेल में शक्ति सिंह सिर्फ एक प्यादा है।
असली खिलाड़ी कोई और ही है। तुम्हारे पास प्रूफ है? अभी तो नहीं है सर, लेकिन देन क्लोज द केस चौधरी। अजीत का किलर है हमारे पास, और क्या चाहिए तुम्हें? क्यों किया चाचा आपने ऐसे? मजबूर था। कभी कभी कुछ चीजें अपने बच्चों के लिए करनी पड़ती। क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का शक सही था? क्या ये केस सुलझने के बाद भी अनसुलझा था? वक्त का पहिया अपनी गति से आगे बढ़ा। अजीत आहूजा के कातिल शक्ति सिंह को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। सब आगे बढ़ चुके थे, पर सिर्फ एक इंसान ऐसा था जो ये केस कभी नहीं भूला था। और अब 10 सालों के बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से अजीत आहूजा हत्याकांड फिर से सुर्खियों में आने वाला था। दस साल में बहुत कुछ बदल गया था। अजीत विला अब सुमन विला बन चुका था। कल तक सट्टे की दुनिया में एक राजा राज करता था, अब एक रानी राज कर रही है। पाँच 7 9 खुला है। देखो अभी 6 महीने हो चुके हैं तुम्हें धंधे में। एक काम करो, तुम्हारे अंडर जितने भी छोटे मोटे बुकी हैं सबका लिमिट 100 का कर दो, और उसके ऊपर का जितना भी लिमिट है तुम खा जाओ। तो अगर किसी ने 100 से ज्यादा का गेम लगाया तो उसका पूरा पैसा मेरे पास आएगा। रिस्क भी बड़ा होगा, लेकिन तो अगर पाने में 1 लाख लगाया और नंबर निकल गया तो 1 लाख का 8 करोड़ देना पड़ेगा तुम्हें, और वो लोकल बुकी के सर पे नहीं रहेगा। अरे प्रियंका, तुम्हें ऑफिस छोड़ना था ना? हाँ मम्मी जी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ओके चलो मम्मी, निकलती हूँ। सिद्धार्थ, आपकी वॉच। थैंक्स। मम्मी, आप ऑफिस नहीं चल रही? हिसाब किताब पूरा गड़बड़ है तुम्हारा, इसे चेक करके शाम को आएंगे। अच्छा मम्मी, मैं सोच रहा था भोपाल में हैंडल करना शुरू कर दूं। कोई ज़रूरत नहीं है, रितेश अच्छे से संभाल रहा है ना वहाँ पर काम। तुम पहले ये इंदौर का एक इलाका तो संभाल लो ठीक तरह से, बाद में पैर पसारना। क्या हिसाब किया है तुमने? नहीं मम्मी, होली पर नहीं आ पाऊंगी, और वैसे भी ना कोविड की वजह से रेस्ट्रिक्शंस बहुत है, तो नहीं आ पाऊंगी। एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है मुझे, ठीक है? अच्छा ठीक है, तुम्हारे होली के कपड़े कुरियर करवा देंगे, और अगर पसंद नहीं आए तो चेंज भी करवा देंगे। जी मम्मी। और सुनो, कैश है ना तुम्हारे पास? नहीं है तो मेरा क्रेडिट कार्ड यूज कर लेना। हाँ मम्मी, सब कुछ है। अब मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है तो मैं चलती हूँ। बाय, लव यू। सुमन, मुझे समझ में नहीं आता लोग तो बेच बाज के सट्टा क्यों खेलते हैं? लत है अजीत साहब, लत बड़ी बुरी चीज होती है, और प्लेटफॉर्म तो आपने ही दिया है ना उन्हें, खेलेंगे क्यों नहीं? और वैसे भी इसी लत के दम पर तो आप अपना साम्राज्य चला रहे हैं। अरे भाई, मेरा बिजनेस है, मैं थोड़ी ना किसी को धमका के सर पर गन रख के जबरदस्ती कर रहा हूँ। भाई आओ सट्टा खेलो। बहुत पैसे कमा लिए ना, अब एक काम करते, सब कुछ छोड़ छाड़ के या फिर किसी और के हवाले करके किसी और जगह चलते हैं। देहरादून। देहरादून पहले से सोच के रखा है क्या? आप वहां पर आराम करना और मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँ। क्या हुआ? साहिबा गाड़ी बंद हो गई है, मैं देख लेता हूँ। गाड़ी को भी यहीं खराब होना था।
पता चला? देखिए, सुमन आहूजा पर जानलेवा हमला हुआ है। हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे कुछ पता चलेगा हम आप लोगों को बता दें। प्लीज सर कहाँ तक पहुंचे? सर अभी सस्पेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए ना। सर सुमन आहूजा के बारे में हमें कुछ बताइए सर। मैं कम इन? आओ गणेश, तुम्हें जो एक्शन लेना है, जो करना है वो करो। इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करो। मुझे पूरा यकीन है इस हमले के तार अजीत आहूजा के मर्डर से जुड़े हुए। जरूर पिछली बार हमसे कुछ ना कुछ छूट गया होगा। सर, शक्ति सिंह जेल में अपनी सजा काट रहा है। उससे बात करने के लिए मैंने एप्लीकेशन डाली है। सुमन के साथ जो ड्राइवर था उसने कुछ बताया? सर, ड्राइवर कमल का कहना है कि कार बंद पड़ गई थी, उसे ठीक करने के लिए उसने बोनट खोली। उसे गोली की आवाज़ सुनाई। उसने एक आदमी को बाइक से भागते हुए देखा, पर नंबर प्लेट नहीं देख पाया। ठीक उसी तरह उसी जगह पे अजीत का मर्डर हुआ। मुझे हमेशा से ये लगता था कि अजीत के मर्डर के पीछे उसकी बीवी सुमन का हाथ था, पर शायद मैं गलत था और तुम सही थे। इस सब के पीछे वरुण ही होगा। वही एक ऐसा है जो इस शतरंज के खेल का किंग बनना चाहता था और बाजी क्वीन मार ले गई। और अब 10 साल बाद वरुण ने फिर वही खेल खेला। लेकिन सर, अब मुझे नहीं लगता। अगर वरुण को गद्दी चाहिए थी तो उसने 10 साल इंतजार क्यों किया? तुम पहले शक्ति सिंह से बात करो, क्या पता 10 साल बाद अब वो सच्चाई बता दे। नीरज, लड्डू तो बहुत अच्छा है। शक्ति भाई, आपको कुछ पता चला क्या? आपके आहूजा साहब की बीवी के ऊपर हमला हुआ है। सूत्रों की माने तो सुमन आहूजा की हालत बहुत नाजुक है। हालांकि पुलिस और डॉक्टर अभी मीडिया से कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। किसको पता था सुमन जी कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रही है? मम्मी अपने शेड्यूल के बारे में किसी को नहीं बताती थी और ड्राइवर को भी वो गाड़ी में बैठने के बाद ही बताती थी। दीदी दीदी, मम्मी कैसी है? ठीक है ना मम्मी? ये मेरी छोटी बहन है छवि। सत्य भाई, शक्ति सिंह मरा नहीं, मारा गया। उसे मारकर एक और राज दफन किया गया। पर सुमन अभी जिंदा है। वो ठीक होकर जरूर पलटवार करेगी। सर, शक्ति सिंह का जेलमेट नीरज, कल ही उसे बेल मिली और कल ही उसने अपने घर से आए लड्डू शक्ति सिंह को खिलाए थे। इस नीरज की बेल किसने कराई? उसकी वाइफ ने। अब वो अपने गांव चला गया। ट्रैक करो, उसे फौरन उठा के ले आओ। वो सुमन को जो बुलेट लगी थी उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट आई क्या? जी सर, सेम पिस्टल, क्लॉक 70। 10 साल पहले अजीत आहूजा भी इसी तरह से मारा गया। तो क्या समझे, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। सर, मुझे लगता है कि सुमन पर हुए अटैक के जड़ तक पहुंचने के लिए हमें अजीत के मर्डर केस की फाइल को फिर से ओपन करना होगा। इस शतरंज के खेल में पिछले 10 साल से लेकर आज तक जितने भी मोरे हैं सबको फिर से टटोल। शायद सुमन के केस की वजह से हम अजीत आहूजा के मर्डर केस को सही मायने में क्लोज कर पाए। सर, ये सेंट्रल जेल के विजिटर लिस्ट की कॉपी है। पिछले 10 साल में कौन कौन ड्राइवर शक्ति सिंह से मिलने आया था, इसमें सबकी एंट्री है। मैं शक्ति से मिलने इसीलिए जाता था ताकि अजीत भैया के असली कातिल का पता लग सके। वो तुम ही थे ना जिसने शक्ति सिंह की बेटी की बेल कराई और फिर अजीत को मारने के लिए कहा। सुमन पर अटैक भी तुमने ही करवाया था और शक्ति को भी अपने रास्ते से हटा दिया। तुम्हारे सच्चाई का आखिरी सबूत हो शक्ति सिंह, उसे भी खत्म करवा दिया तुमने। अभी तक सिर्फ फिल्मों में देखा सुना था, पर अभी सच में लगने लगा है कानून अंधा होता है। आप लोगों को सुमन का असली चेहरा नहीं दिख रहा है? वो शराफत का चोला पहने हुए एक नागिन है और उसी के जैसे उसके बच्चे भी हैं। क्या पता है अटैक सिर्फ एक नाटक हो जो सुमन ने खुद करवाया हो। सुमन के पास कोई मोटिव ही नहीं है। 10 साल पहले अगर उसने करवाया होता तो हम ये मान लेते कि ये अटैक उसने हमें गुमराह करने के लिए किया, पर अब वो ऐसा क्यों करेगी? तुम गुमराह कर रहे हो हमें, जैसे पिछली बार सुमन के अफेयर के बारे में बताकर किया था। सर, इनका लॉयर आया है। गुमराह तो आप लोग खुद हो पिछले 10 सालों से। अब मैं रिटायर हो गया हूं, इसलिए अब तो बता ही सकता हूं। मुझे टिप अजीत आहूजा का दोस्त धीरज देता था। मैं उससे नफरत करता था और इसीलिए उसे तबाह कर देना चाहता था। तो नफरत और जलन में तूने अजीत को मरवा दिया।
पर सुमन पर अटैक क्यों करवाया? ना ही मैंने अजीत को मरवाया है और ना ही मैंने सुमन पर अटैक करवाया है। तो फिर किसने करवाया? सिद्धार्थ। अपने बाप के मरने के बाद सबसे ज्यादा खुश था वो, क्योंकि सारा एम्पायर उसे मिलने वाला था। लेकिन तभी सुमन ने कमान संभाल ली और सिद्धार्थ वही का वही रह गया। अब अगर सुमन को कुछ हो जाता है तो आप ही बताइए, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? सर, सुमन को लगी गोली जिस ग्लॉक 17 पिस्टल से चलाई गई थी वो 5 महीने पहले ही चोरी हो गई। भोपाल की राय फैमिली ने इसकी कंप्लेन भी लिखवाई थी। यानी सुमन पे किए गए हमले की तैयारी 5 महीने पहले से चल रही थी, या फिर शायद सुमन पर हमले की बिसात 10 साल पहले ही बिछाई गई थी। अजीत मर्डर केस में हमारे पास ये सारे सस्पेक्ट्स थे। इन सस्पेक्ट्स में थे सुमन हमारी मेन सस्पेक्ट थी, लेकिन वो अब विक्टिम हो गई। बाकी बचे ये लोग। सर, 2 सस्पेक्ट्स और भी हैं। पहली छवि, सुमन और अजीत की अडॉप्टेड बेटी, और दूसरा रितेश, जो कि प्रियंका आहूजा का हस्बैंड है, जो 10 साल पहले उसका ड्राइवर था। सर, फिलहाल इस फैमिली में यही 2 लोग हैं जो ब्लड रिलेटिव नहीं है। इस छवि को तो रेस्क्यूड कराया गया था ना ब्रॉदल से। अजीत और सुमन ने उसको अच्छी जिंदगी दी, सब कुछ दिया, फिर वो सुमन पर अटैक क्यों करवाएगी? इनफैक्ट अजीत के मर्डर के समय तो ये छवि 10 से 12 साल की रही होगी। नहीं गणेश, ये पॉसिबल नहीं है। पता नहीं सर, पर मुझे छवि और रितेश दोनों खटक रहे हैं। तो फिर फील्डिंग लगाओ, देखें क्या हाथ लगता है। अरे ये आपका वॉलेट। छवि के एडमिशन का कुछ हुआ? थोड़ा डोनेशन देना पड़ा लेकिन हो गया है। मैंने चेक दे दिया है। चेक? हाँ, वो आपके ब्लैंक चेक साइन किए हुए पड़े हुए थे ना मेरे पास। देने से पहले एक बार पूछ तो लेती। उसके बैकग्राउंड की वजह से दिक्कत आ रही थी बहुत ज्यादा, इसलिए दे दिया मैंने चेक। हो गई एडमिशन अभी। मैंने लॉयर से बात की है, एडॉप्शन की कुछ फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है, वो जल्दी पूरी कर लेंगे हम लोग। सर, सुमन आहूजा से लेटेस्ट सभी के कॉल रिकॉर्ड्स मैंने स्टडी कर लिए हैं। इसके अलावा कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। उठाओ इसे। जी सर। और इसके बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, जेलर शर्मा से बात की मैंने। नीरज के विजिटर लिस्ट में भी इसका नाम है। इसका पूरा बैकग्राउंड चाहिए मुझे। सर, आप ऐसे बदतमीजी क्यों कर रहे हो मेरे साथ? आहूजा फैमिली का दामाद हूं मैं। ये देख, पिछले 8 महीने से तेरे नंबर पर अलग अलग लैंडलाइन से कॉल आ रहे हैं, और ये सारे नंबर देहरादून पीसीओ के हैं। छवि पड़ती ना वहाँ पर। अफेयर चल रहा ना तुम लोग? सर, क्या बकवास कर रहे हो आप? वो बच्ची है, वो 10 साल की थी तब से मैं उसे जानता हूँ, और वो फैमिली के बारे में पूछने के लिए मुझे फोन करती थी। तो तुझे ही क्यों करती थी? वो भी अलग अलग लैंडलाइन से। मैं जीजा हूँ उसका, क्यों नहीं कर सकती मुझे वो फोन? क्या ये छवि आहूजा आपकी बेटी है? हाँ साहब, क्या हुआ? देखो पायल, तुम 13 साल की थी जब यहाँ लाई गई थी। छवि मेरी ही बेटी है। सब ठीक तो है ना? आप लास्ट टाइम कब मिली थी? कुछ 1 साल पहले मिली थी। मम्मी, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? ये महंगे कपड़े, अच्छी लाइफ, बड़ी गाड़ी, अच्छा कॉलेज, क्या अच्छा नहीं लगता तुझे? बोल बेटा। वो घर मानुस तो है, पर मेरी छवि की जिंदगी तो बन गई वहाँ पे। आहूजा फैमिली में छवि को कोई परेशानी थी? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं बताया उसने मुझे। जब सुमन छवि को यहाँ से लेकर गई तो क्या उस घर में छवि के साथ कुछ गलत हुआ था? शक्ति सिंह के जेल में नीरज के विजिटर लिस्ट में तुम्हारा नाम है। क्यों जाती थी उससे मिलने? अपनी मर्जी से घर की एक चीज नहीं खरीद सकते। सब कुछ दिया है तुम्हारे बाप ने, लेकिन आजादी नहीं, खुशी नहीं। अरे खुद तो सब पर पैसे लुटाते रहते, और हम अपनी मर्जी से एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते। और तुम भी करते रहना इंतजार। तुम्हारे हाथ में कारोबार नहीं देने वाले ये। पर मम्मी, हम कर भी क्या सकते हैं? अब तो जानती है ना, पापा किसी की सुनते भी तो नहीं है। एक तरीका है, अगर तुम मेरा साथ दो ना, ये पूरा कारोबार तुम्हारा हो सकता है। तुम ये कर पाओगे शक्ति? मेरे बेटे को बचाने के लिए मेरे पास कोई चारा भी नहीं। कल तुम मेरा काम कर दो, तुम्हारे बेटे की बेल की जिम्मेदारी मेरी। काम कल ही हो जाना चाहिए। हाँ, मैं शक्ति अंकल से मिलने जाती थी। मैंने जेलर से सेटिंग कर रखी थी। घर में शक्ति चाचा से मिलना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने नीरज के नाम पर एंट्री की थी।
शक्ति ने तुम्हारे पिता अजीत आहूजा का मर्डर किया, फिर भी तुम उससे मिलने जाती थी। क्या उनके मर्डर की वजह तुम थी? नहीं। तो तुम्हें पता है उनका मर्डर किस वजह से हुआ? किसने मरवाया था उन्हें? मम्मी 10 साल हो, आपने कहा था मैं संभालूंगा बिजनेस। आप तो पापा के जैसे ही। तुम्हारे पापा जैसे नहीं हैं हम। कमजोर हो गए थे तुम्हारे पापा, उन्हें मारना ना बड़ा ही आसान था, लेकिन हमें कोई छू भी नहीं सकता। कहां से कहां लेकर आए हैं पूरे एम्पायर को। कर पाओगे ये सब? सुमन आहूजा बनना इतना आसान नहीं है। मुझे सिर्फ सिद्धार्थ और सुमन की मौत से मतलब है, फिर पूरा बिजनेस तुम्हारा। तुम सुमन को क्यों मारना चाहती थी? उसने तो तुम्हें सब कुछ दिया, अडॉप्ट किया था उसने तुम्हें। सुमन ने नहीं, मेरे पापा ने मुझे अडॉप्ट किया था। अजीत आहूजा मेरे बायोलॉजिकल फादर थे और उस सुमन ने मेरे पापा को मार डाला। 10 साल तक मैं चुप रही, पर बर्दाश्त नहीं होता था मुझसे। वो सुमन आहूजा खुद को रानी समझती थी, मैंने उसी के खेल में उसी को मात दी थी। सुमन को पता था कि तुम अजीत की बेटी हो? नहीं, पर मुझे पता था वो क्या है। कल ही खत्म कर देना। पुलिस ने सुमन आहूजा अटैक केस के साथ साथ अजीत आहूजा मर्डर केस को भी सुलझा लिया है। अजीत आहूजा मर्डर केस में सुमन आहूजा को अरेस्ट कर लिया गया है। क्या अब इसके साथ ही आहूजा सट्टे के बिजनेस पे रोक लगेगी? ड्राइवर शक्ति की भी हत्या जेल में सिद्धार्थ आहूजा ने सुपारी देकर करवाई थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड वर्क। थैंक यू सर। अब इस सट्टे के खेल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। राजा रानी दोनों को शय और मात। हाँ सर, इस बार कोई वजीर ना राजा की गद्दी पर बैठ जाए। 2011 में इंदौर के इस केस में सुमन आहूजा ने अपने ही पति की हत्या करवाई ताकि वो सट्टे की दुनिया पे राज कर सके। लेकिन अंत में क्या हुआ? सुमन, सिद्धार्थ और छवि तीनों जेल में हैं। किसी को भी क्या हासिल हुआ? सभी ने कुछ न कुछ खोया। जुर्म का रास्ता कितना भी आकर्षित क्यों न हो, पर अक्सर वो हमसे हमारी सबसे प्यारी चीज छीन लेता है। सट्टे की लत में कुछ लोग तो कर्ज में इतना डूब चुके होंगे कि उनकी पीढ़ियां तक भुगतान करेंगी। सरकार और पुलिस इस तरह के गोरख धंधे को बंद करने की पूरी कोशिश कर रही है और कई जगह पर वो सफल भी हुए हैं। लेकिन अजीत आहूजा का सट्टा बिजनेस आज भी चल रहा है। किसी को आज तक नहीं पता सट्टा कहाँ खुलता है। आज इंदौर में ये बिजनेस अजीत के ही परिवार का एक सदस्य चला रहा है। आप जानते हैं कि हम सब इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहनें, समय समय पर हाथ धोते रहें और उचित दूरी बनाए रखें। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।